बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज ही हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है इस तरह की टिप लेके आए हैं कि आप गोश्त जो हमारा कुर्बानी का होता है उसको जो है साफ़ करने का, जैसे मतलब ब्लड वगैरह उसका, और उसको सेव करने का तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले गोश्त लिया है, बकरे का गोश्त है, और इसमें हम इसे बड़े बर्तन में हमने इसको डाल दिया है और इसमें पानी शामिल कर दिया है। पानी में हमने पूरे गोश्त को डिप कर दिया है और इसमें हमने तकरीबन 2 से 3 जो है खाने के चम्मच इसमें सिरका ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक ऐड कर दिया है हमने 1 खाने का चम्मच, और इन सारे जो चीज़ें हैं इनको हम मिक्स कर देंगे। तो जो हम गोश्त कुर्बानी का करते हैं तो ये जानवर उसी वक्त कट जाते हैं, तो हमारा गोश्त जो है, हमारे गोश्त में से मतलब स्मेल आती है अगर इसमें ब्लड रह जाता है। जो हम लेके आते हैं गोश्त दुकान से, तो वो जानवर को कटिंग करके उसको लटका देते हैं और उससे खून सारा निकल जाता है और उसका टेस्ट इसलिए अच्छा होता है। तो कुर्बानी के गोश्त में ब्लड ज़्यादा होता है, तो इस तरह से आप अगर गोश्त को साफ़ कर लें तो ब्लड वगैरह निकल जाता है। अगर इसमें गोश्त में ब्लड ज़्यादा हो तो जो है गोश्त हमारा जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप गोश्त को सेव करते हैं तो आपका गोश्त जल्दी जो है ख़राब भी नहीं होगा और इसमें से स्मेल भी नहीं आएगी। स्मेल भी इस तरह से ख़त्म हो जाती है। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा ब्लड निकला है। ये बकरे का गोश्त है, अगर गाय वगैरह को हो तो इसी तरह से आप इसको जो है साफ़ कर सकते हैं। तो ये एक बड़े छानने में मैंने इसको ऐड कर दिया है, और इसका जो है इसमें हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से जो है हम वाश कर लेंगे। अच्छे तरीके से वाश कर लेंगे और देखें जी गोश्त में से खून जो है, ब्लड वगैरह सारा निकल गया है, और इसे अच्छे तरीके से हमने वाश कर लिया है और इसे अच्छे तरीके से हम खुश्क भी कर लेंगे। तो आज हम आपको 2 तरीक़ों से गोश्त को जो है सेव करने का तरीका बताएंगे। लाइट चली जाती है, बहुत ही मसला होता है। गोश्त को फ्रीज़ करके हम किस तरह से रखें ताकि हमारा गोश्त ख़राब भी ना हो। तो ये देखें जी अच्छे तरीके से इसको हमने खुश्क कर लिया है। अब जी हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ली है, तो हम जो है गोश्त को इस तरह से शापर वगैरह में रखते हैं तो हमारा फ्रिज भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो जाता है और जो है जगह भी बहुत ही लेता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतलों में जो है इसको गोश्त को रखें तो बहुत ही जगह भी कम लेता है और गोश्त ख़राब भी नहीं होता। बस आपने जितना गोश्त पकाना है इन बोतलों में आप इनको सेव करें। तो बोतल को ऊपर से मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी बोतल को इस तरह से मैंने कटिंग कर लिया है। बोतल जो कोल्ड ड्रिंक की होती हैं ये हमारे घरों में पड़ी होती हैं, तो इनको हम बहुत सारी ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें इसमें सेव करके रख सकते हैं। अब ऊपर वाला भी हिस्सा इसका हम जो है कटिंग कर लेंगे, इसके शॉर्ट किनारों को प्लेन कर लेंगे। इसमें चाहें तो आप लहसुन वगैरह, अदरक वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी जो होती हैं फ्रिज में आप अच्छे तरीके से फ्रीज़ करके या इनको जो है सेव कर सकते हैं। बहुत ही कम जगह पे आपकी ढेर सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब जी गोश्त इसमें जो हमने साफ़ करके रखा है, ब्लड वगैरह निकाल के रखा है, तो ये गोश्त इसमें हम सेव कर लेंगे। तो आपको जितना भी गोश्त पकाना हो आप एक बोतल में इसको सेव करके रख दें। तो आप फिर जब बनाना हो तो ये जो है इसी तरह से आप इसे निकालें तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। ऊपर से मैंने इस तरह से इसे कवर भी कर दिया है। तो ये देखें जी, और इसी तरह से ये मैंने सारा गोश्त जो है 2 बोतलों में इन्हें जो है सेव कर लिया है ना। ये बहुत ही ज़बरदस्त सी जो है टिप्स आइडिया। तो इस तरह से आप फ्रिज में रखें तो बहुत ही कम स्पेस लेता है। तो जी अगला आइडिया और टिप्स हमारी ये है कि हमने एक जो है पतीला लिया है और इसमें हमने अच्छे तरीके से गोश्त को धो के, और ये बड़ा गोश्त है हमारा, तो इसको हम इस तरह से पतीले में इसको पका लेंगे। मतलब इसको पकाना नहीं, इसका सिर्फ जो पानी होता है वो हमने जो है ये छोड़ेगा, तो इसको खुश्क करना है ताकि लाइट वगैरह चली जाती है। ये देखा जी पानी कैसे छोड़ रहा है। तो इसको हमने तेज़ आंच पे बस इसको जो है पकाना है, मतलब कोई गलाना नहीं है, बस इसका जो पानी छोड़ेगा उसको तेज़ आंच पे खुश्क करना है। अगर आपके पास ज़्यादा गोश्त है, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, उसके हिसाब से आप जो है इस गोश्त को जो है पकाएं, मतलब इसको गर्म करें। तो पानी इसका बिल्कुल खुश्क कर दें और इस तरह के जो
डिस्पोजेबल जो आते हैं बॉक्स, तो इसमें इनको सेव करके रखें। तो ये देखें जी, इसको मैंने इस तरह से खुश्क इसमें से पानी कर लिया है और इनको इस तरह से सेव करेंगे। तो हमारी लाइट भी जो है बहुत ही जाती है, और जो है इस तरह से आप अगर करें तो आपका गोश्त बहुत ही ज़्यादा दिनों तक चल सकता है और ख़राब भी नहीं होता। तो जिनके घर में मतलब लाइट वगैरह जहाँ पे जाती है, तो ये वाला जो है ये वाली जो है टिप्स बहुत ही जो है यूज़फुल है। तो गोश्त को मैंने इस कंटेनर में जो है डाल दिया है। अब इसे मैं ऊपर से कवर कर दूँगी। गोश्त को अच्छे तरीके से ठंडा करके इसमें डाल लेना है और इसे जो है आप फ्रिज में रख दें। ऊपर नीचे जितने भी मतलब आप बॉक्स बनाएंगे, ऊपर नीचे इनको आसानी से आप सेव कर सकते हैं। आई होप कि ये जो है मेरी टिप्स और आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।